हाय गाइस, मैं सिर्फ प्रदीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पैंक्रिया। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स को वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरे फिजियोलॉजी नोट्स में तो सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पैंक्रिया। पैंक्रिया हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में भी किया था। पैंक्रिया जो है वो ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल मतलब इसको दो फंक्शन, एक है एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन बाहर एक्सक्रीट कर रही है, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड के फंक्शन है वो हमारे एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए चाहिए। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये हमारे एक्सोक्राइन पैंक्रियास। दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब ये जो सिक्रीशंस है वो ब्लड के थ्रू पास होकर के हमारी टारगेट टिश्यू के पास जाकर उसका एक्शन। तो पैंक्रिया ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल मतलब उसे दो फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन। तो आज जो हम एंडोक्राइन में कर रहे हैं तो विल डिस्कस एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रिया। तो एंडोक्राइन पैंक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये जो डक्ट वाला पोर्शन है ना, ये एक्सोक्राइन। और ये एंडोक्राइन पैंक्रिया में क्या आएगा, हमारा आइलेट्स। आइलेट्स जो है पैंक्रिया के, इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस। लेंगरहांस आइलेट्स। और ये आइलेट्स हमारे पैंक्रिया में अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट है। और ये टोटल जो पैंक्रियाटिक मास है उसका 1 to 1.5%। तो यहाँ पे आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी कराया होगा, ये पैंक्रिया के आइलेट्स है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। विल डिस्कस। तो सबसे हाईएस्ट जो सेल्स है वो है हमारे बीटा सेल्स। 60 to 80, कभी कभी 70 to 80% बीटा सेल्स। बीटा सेल सिक्रीट कर रहे इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू रेगुलेट आवर ब्लड शुगर लेवल। सेकेंड हाईएस्ट अल्फा सेल्स होते हैं जो सिक्रीट कर रहे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के एक्शन इंसुलिन से ऑपोजिट, इसका एंटी है इंसुलिन का। इंसुलिन हमारा शुगर लेवल डिक्रीज करेगा, ग्लूकागॉन इंक्रीज। इनफैक्ट सभी हार्मोन इंसुलिन के एंटी है। ग्रोथ हार्मोन भी शुगर बढ़ाता है, थायराइड हार्मोन भी बढ़ाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बढ़ाता है। एक इंसुलिन है इसके ऑपोजिशन में बाकी सब हार्मोन्स जो शुगर बढ़ाते हैं। इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज। फिर आएंगे थर्ड टाइप के डेल्टा सेल्स, 10%। तो अल्फा सेल सिक्रीट करे ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करे इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट कर रहे सोमेटोस्टेटिन। मिडीन और स्टेटिन दो अलग हैं, सोमेटोस्टेटिन विल डिस्कस। एंड पीपी सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, जो सिक्रीट कर रहे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अभी ये सब सेल्स हार्मोन सिक्रीट तो कर रहे हैं, साथ साथ में वो एक दूसरे के ऊपर भी एक्शन करेंगे थ्रू गैप जंक्शन। दो सेल्स के बीच में गैप जंक्शन होते हैं, मतलब अगर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो वो जाकर के ग्लूकागॉन को इनहिबिट भी कर देगा। सोमेटोस्टेटिन है वो दोनों को इनहिबिट कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों को। तो दैट इज पैराक्राइन कंट्रोल। पैराक्राइन मीन्स साइड बाय ना, हमारे पाड़ोस में जो है उसको इनहिबिट कर। तो अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स एक दूसरे को भी रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये एक्सोक्राइन है। जो डक्ट वाला, डक्ट एंड एल्वियोलाई वाला है ना, वो एक्सोक्राइन। और ये जो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पैंक्रिया में आएगा हमारा आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस, जिसमें मैंने बताया लेंगरहांस, जिसमें आएंगे बीटा, अल्फा, डेल्टा और पीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये अगेन वही है, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, सोमेटोस्टेटिन, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करे, साथ साथ में अमाइलिन भी सिक्रीट। इंसुलिन की बात करेंगे सबसे पहले, जैसे बता दिया बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस, वो सिक्रीट। स्ट्रक्चर इसका देखो, मैंने बताया था जो हमारे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पी फॉर पी याद रखना था, हॉर्मोन से वो प्रोटीन थे, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ऐसे ही पैंक्रिया, पैंक्रिया के हार्मोन पॉलीपेप्टाइड। तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी पॉलीपेप्टाइड है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं 51 अमाइनो एसिड, नंबर याद रखना। और दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे
ये देखो ये ए चेन है, अल्फा चेन और बीटा, ठीक है। अल्फा चेन के अंदर है, अल्फा के अंदर 21 और बीटा के अंदर 30 अमाइनो एसिड, और ये दोनों के बीच में जो लिंकेज है जिसे कहते हैं डाइसल्फाइड, सल्फर का लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंक, बीच बीच में भी होते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। अभी इंसुलिन बनता कहाँ पे है? हमारे जो बीटा सेल्स है उसके, बिकॉज प्रोटीन है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हमें पता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ वाला जो है वो सिक्रीट कर रहा है हमेशा से लिपिड्स, और रफ सिक्रीट कर रहा है प्रोटीन, तो ये बनेगा रफ में, बस प्रोटीन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात हो, ठीक है। अभी ये जो इंसुलिन होता है ना वो बनता है तब उसके अंदर अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, तो ये जो बन रहा है इसे कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन, इसके अंदर अमाइनो एसिड है 108। फिर अभी कुछ अमाइनो एसिड्स डिक्रीज हुए तो बनेगा प्रो इंसुलिन, इसके अमाइनो एसिड है 86। फिर इसमें से सी पेप्टाइड जो है वो सेपरेट हो, और ये जो सी पेप्टाइड है ना, ये अल्फा और बीटा चेन का कनेक्टिंग पेप्टाइड भी बता, तो ये जो रिलीज होगा इसके बाद बनेगा इंसुलिन, और जिसके अंदर है हमारे 51 अमाइनो एसिड, ठीक है। और इंसुलिन अपना एक्शन कर रहा है, वो 5 to 10 मिनट्स तक ब्लड में रहेगा आफ्टर रिलीज फ्रॉम द सेल, और इसके बाद ये मेटाबोलाइज हो जाएगा लीवर एंड किडनी, लीवर एंड किडनी मेटाबॉलिज्म। अभी इंसुलिन सिक्रीट कैसे होता है? सबसे पहले जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जैसे सपोज हमने अभी खाना खाया है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा, ठीक है, तो ये जो शुगर है ना हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है ना, बीटा सेल, बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन बनाना है हमें सिक्रीट करना है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड मतलब उसको कैरियर चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, यहाँ पे रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये ग्लूकोज एंटर हो गया कहाँ पे? हमारे बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। अभी वहां मेटाबॉलिज्म होगा, तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम है इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, ये सब प्रोसेस में एटीपीज भी चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ पोटेशियम भी चाहिए, और ये जो एटीपीज है ना, ये पोटेशियम चैनल्स, ये ऑक्सीडेशन ऑफ जो ग्लूकोज हो रहा है, ठीक है, वहां पे एटीपीज बन रहे हैं, क्रेब साइकिल जो हम बताते हैं, तो ये जो एटीपीज है वो क्या करेंगे, एटीपी से सेंसिटिव पोटेशियम चैनल उसका ओपनिंग करेंगे, तो ये जो पोटेशियम चैनल्स है ना, यहाँ पे पोटेशियम चैनल जब ओपन होती है तो पोटेशियम एंट्री हो जाती है, तो मेम्ब्रेन का क्या होगा, हाइपरक्लोराइड, पर यहाँ एटीपी हमने यूज कर लिया तो पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगी, पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगी तो क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं, पोटेशियम इफ्लक्स नहीं होगा तो क्या रहेगा, डीपोलराइजेशन, मतलब मेम्ब्रेन ऐसे रीपोलराइजेशन नहीं, ऊपर ही रहेगा, तो पोटेंशियल, तो इससे क्या होगा, कैल्शियम चैनल, जैसे कैल्शियम चैनल ओपन होती है कैल्शियम अंदर एंटर होंगे, और ये जो कैल्शियम है ना वो हमारे वेसिकल्स जिसमें इंसुलिन होता है इसको बर्स्ट करके इंसुलिन को रिलीज, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले ग्लूकोज एंटर हुआ, ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटीपी यूज हो गया, तो जो पोटेशियम चैनल थी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ये क्लोज हो जाए, तो पोटेशियम बाहर नहीं जाए, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो पोटेशियम बाहर चला जाता है, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा रहेगा, इससे मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन रहने की वजह से कैल्शियम एंट्री, कैल्शियम जैसे एंटर हो रहा है, कैल्शियम हमेशा चाहिए कुछ भी वेसिकल को तोड़ के, अगर कुछ सब्सटेंस रिलीज करना है तो हमारा इंसुलिन रिलीज है, तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। अभी उसके एक्शंस, इंसुलिन का काम क्या है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बेसिक है, अच्छे से याद रखना। इंसुलिन का पहला काम एक याद रख लो कि शुगर लेवल घटाना है, डिक्रीज ब्लड शुगर, इजीली याद हो जाएगा, यहाँ पे हम कर, तो क्या करेगा क्या, और इसको इसीलिए एंटी डायबिटिक हार्मोन भी, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो डायबिटीज हो, ठीक है। अभी इसकी एक्शन क्या है, सपोज देखो हमने फूड लिया है, ठीक है, हमारे जो सपोज ये इंटेस्टाइन यहाँ पे घुस गया, ठीक है,
वहां से जा रहा है मेरा ब्लड के अंदर, ठीक है? ये ब्लड वेसल है, ये मेरा सेल है, ठीक है? तो यहाँ शुगर, ग्लूकोज ब्लड में आ गया अभी। अगर इंसुलिन नहीं है तो ये शुगर ब्लड में ही रहेगा। तो इंसुलिन का पहला काम, ये ग्लूकोज को लेके जाएगा सेल के अंदर। सबसे पहला एक्शन, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, ठीक है? ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना। सेकेंड फंक्शन, ये जो ग्लूकोज अंदर गया ना उसका ग्लाइकोलिसिस करेगा, जो हमें पता है क्रेब्स साइकिल ना, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस। तो सेकेंड फंक्शन, पहला हो गया अपटेक, सेकेंड हो गया ग्लाइकोलिसिस, थर्ड फंक्शन। अगर हमने ज्यादा शुगर खाया है, पार्टी में गए, हमने केक बहुत खा ली तो शुगर बढ़ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है ना उसको स्टोर करेगा, थर्ड फंक्शन। ब्लड में से लेके जाएगा स्टोर करने, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? तो शुगर कम हो गया। फोर्थ, अगर हमारे स्टोर में जो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या कहाँ होता है, मसल में भी होता है, मसल ग्लाइकोजन भी होता है, और लीवर में भी स्टोर है। तो ये दोनों जगह से ये जो ग्लूकोज है, सॉरी ग्लाइकोजन है, उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है जब इंसुलिन नहीं होता। और इंसुलिन क्या करेगा, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा, हमारा शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है? और फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हमने आगे भी किया था, ग्रोथ हार्मोन में भी किया था। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बन रहा है नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, यहाँ से ग्लूकोज बन रहा है, ये नहीं होने दे। अगर बना तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ये 5 एक्शन अभी इजीली याद रखना है ना। तो इंसुलिन इज लाइक अवर पेरेंट्स, कंपेयर करते हैं। देखो, ये देखो, पहला क्या है, वो अपटेक बढ़ाते हैं। जैसे पेरेंट्स है ना, तो सैलरी लेके सबसे पहले घर में आते हैं, तो अपटेक ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले सेल के अंदर लेके जाएगा। ग्लूकोज इज अ सैलरी, तो पहला अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ऐसे याद रख सकते हो इजी। सेकेंड, ये सैलरी में से आपकी फीस देंगे ना खाने पीने का, तो ये ग्लाइकोलिसिस है, तो सेकेंड ग्लाइकोलिसिस करवाएगा। थर्ड, अगर सैलरी थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसका क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ना, एफडी बना देंगे बैंक में। तो थर्ड फंक्शन, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज ना। फोर्थ, अगर आप ऐसे बताओगे कि डैडी मुझे मोबाइल लेना है आईफोन, और एफडी तोड़ दो, तो नहीं मानेंगे। तो डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी एफडी है, दोनों को इनहिबिट। तो दिस इज, यू कैन कंपेयर इट विद द गुड हार्मोन ना। तो शुगर को बढ़ने नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे 5 एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब, अगर सपोज हम गए किसी की बर्थडे पार्टी, बहुत ज्यादा केक खा लिया, शुगर बहुत बढ़ गया, तो कल सुबह उठ के हम देखेंगे अपना वजन बहुत बढ़ के आएगा। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये शुगर जो है वो पूरे का पूरा, सपोज मैंने 1 किलो भी शुगर खा लिया ना, तो वो पूरे का पूरा सेल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेटेड मतलब कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन खत्म हो गए, फिर शुगर नहीं जाएगा सेल के अंदर। वो शुगर हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा इनमें, और एक्सक्रीट हो जाएगा इंटेस्टाइन, फीसिस में, ठीक है? तो इसीलिए इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। शुगर का सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने के लिए चाहिए इंसुलिन, ठीक है? तो कौन से रिसेप्टर्स है, GLUT4, और ये GLUT4 रिसेप्टर्स हमारे होते हैं लीवर, मसल एंड एडिपोज के अंदर। तो अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो वो भी ऑपोजिट है ना, GLUT4 रिसेप्टर्स काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंसुलिन चाहिए। तो शुगर नहीं जाएगा एडिपोज टिश्यू में, लीवर में, मसल में, तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये देखो, जैसे इंसुलिन जब बाइंड होता है तभी हमारे GLUT4 रिसेप्टर्स काम करेंगे, और शुगर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है? तो इंसुलिन क्यों चाहिए, नॉट रिक्वायर फॉर ग्लूकोज अपटेक इन सम टिश्यूज। कहाँ कहाँ पे GLUT4 होते, मैंने बता दिया, लीवर, मसल एंड एडिपोज,
ब्रेन में नहीं चाहिए, ब्रेन ले लेगा अपना शुगर कहीं से भी, इंसुलिन नहीं होगा तो भी, तो ब्रेन में नहीं, रीनल एपिथेलियम में नहीं चाहिए, इंटेस्टाइन में नहीं चाहिए, आरबीसीज में नहीं चाहिए इंसुलिन। यहाँ पे GLUT4 नहीं होते, ग्लूट होते हैं 2, है ना, तो वो इंसुलिन से एक्ट नहीं, इंसुलिन से डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इंसुलिन के एक्शन, पहला अपटेक, सेकेंड यूटिलाइजेशन, थर्ड ग्लाइकोजेनेसिस, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो नियोजेनेसिस। ये हो गई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दूसरा एक्शन है प्रोटीन में। प्रोटीन का क्या करेगा, ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, सपोज हमने खाना खाया तो सिर्फ हम ग्लूकोज तो खाते नहीं ना, हम प्रोटीन भी खाते, तो अमाइनो एसिड्स को भी ब्लड में से सेल के अंदर ले जाए, और ये अमाइनो एसिड्स है, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ में मैसेंजर आरएनए का जो हमारे सेल के अंदर है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी इंक्रीज कर प्रोटीन, एक तो पहला ट्रांसपोर्ट करेगा, सेकेंड प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन मैंने बताया अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये सब जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी इनहिबिट कर। फैट मेटाबॉलिज्म, नॉर्मली हम लोग जो एनर्जी लेते हैं ना वो ग्लूकोज, तो इंसुलिन जब होगा तो क्या करेगा, वो फैट जो हमने ली है ना उसका सिंथेसिस करेगा, फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म को स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, तो फैटी एसिड्स जो है इससे साथ मोनोअसाइलग्लिसरॉल बाइंड होंगे तो ट्राइग्लिसराइड, फिर एडिपोज टिश्यू स्टोर, तो ये है स्टोरेज ऑफ फैट। पर अगर इंसुलिन नहीं है तो ये नहीं होगा, फैट डिस्ट्रक्शन होगा। तो एनर्जी देखो, इंसुलिन नहीं है तो होगा क्या, सपोज मैंने शुगर लिया है, ठीक है, तो मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज गया, है ना, तो ये ग्लूकोज तो इंसुलिन है नहीं, तो सेल में जाएगा नहीं, तो सेल को तो एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ से लाएगा, फैट का डिस्ट्रक्शन, है ना, फैट डिस्ट्रक्शन से तो कैटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इंसुलिन की एक्शन है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों चाहिए ग्रोथ के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसके पास इंसुलिन नहीं है पर ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रोटीन एनाबॉलिक एक्शन है, प्रोटीन भी चाहिए ना ग्रोथ करना है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन से तो नहीं होगी, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को यूज करवा रहा है, प्रोटीन को स्पेयर, प्रोटीन जो स्पेयर हुए ना वो ग्रोथ के लिए। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक हाउसी एनिमल रखा, जिसके अंदर पिट्यूटरी और पैंक्रिया दोनों निकाल दिया, इसके बाद पिट्यूटरी निकाल दी तो ग्रोथ हार्मोन, पैंक्रिया निकाल दिया, इंसुलिन दिया, इसके बाद अगर उसको सिर्फ ग्रोथ हार्मोन दिया तो इतना ग्रोथ नहीं होगा, बट इफ इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन दोनों दिए तो देन ग्रोथ इज, तो यहाँ पे ये भी यहाँ से डिटरमाइन हो रहा है कि बोथ आर रिक्वायर्ड, इंसुलिन एंड, अभी वो इंसुलिन काम कैसे कर रहा है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, तो इसके लिए इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो रिसेप्टर्स है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रहे तो बढ़िया है, 3,40,000, ठीक है, और सभी सेल्स के ऊपर होते हैं इंसुलिन, मेनली हमारे लीवर, एडिपोस एंड मसल, और ये जो रिसेप्टर्स है ना इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा सब, यहाँ पे ये देखो, ये डायग्राम बहुत बढ़िया वाला है, 2 अल्फा 2 बीटा और डाइसल्फाइड लिंकेज से ये सब ज्वाइंट हो, तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा इंसुलिन आ करके ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो वो जा करके नीचे, क्योंकि इंसुलिन है, प्रोटीन वाला सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक, अगर हमारा हार्मोन लिपिड है तो ही वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा, तो ये जो प्रोटीन है ना वो बाहर ही रह जाएगा, और अंदर वो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, तो टायरोसिन काइनेज जो है वो इंक्रीज होगा, इसके बाद प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होगा, इसके बाद जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ, बाकी सब एक्शंस दे आर ऑल बीन कैरिड आउट, ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अभी इंसुलिन का सिक्रीशन रेगुलेट कैसे होता है, हमारे, हम लोग खाना तो कुछ मेजर करके तो नहीं खाते ना, हम तो हमारी मर्जी से खाते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा इंसुलिन कैसे सिक्रीट, तो ब्लड शुगर लेवल का, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अगर हम किसी का भी बताएं तो फास्टिंग लेवल बोले तो 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर 100 ml, और
इंसुलिन सिक्रीशन का रेट बताए तो 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट। जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है 100 टू 120 मिलीग्राम पर डेसिल, तो ये जो सिक्रीशन रेट है ना वो भी बढ़ेगा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस स्टिमुलेट होंगे और सिक्रीशन, ये जो रिएक्शन आएगा ना वो दो फेज में, तो रैपिड फेज, दूसरा स्लो फेज। क्यों रैपिड फेज स्लो फेज? यहाँ तो रैपिड वाला जो है ना वो इमीडिएटली जो आ रहा है 10 मिनट्स के अंदर इनिशियली। क्यों? क्योंकि ये जो इंसुलिन ऑलरेडी बना हुआ है ना वही रिलीज, ये यहाँ पे टाइम दिया है और प्लाज्मा इंसुलिन लेवल। इसके बाद अगर जो बना हुआ है ना वो तो भी पूरा हो गया, तो ये लेवल डाउन जाए। इसके बाद जो नया सिंथेसिस हो और फिर वो स्टेडीली प्लाज्मा लेवल। एक हमारा जो रेगुलेटर है ना वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, इंसुलिन बढ़ेगा। दूसरा है अमाइनो एसिड। ये देखो, ये जो है ना रैपिड फेज, इनिशियल रिस्पॉन्स, फिर काउंटर रिस्पॉन्स, फिर फाइनल रिस्पॉन्स, फिर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो अमाइनो एसिड है वो हमारे है आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये दोनों अमाइनो एसिड ये हमारे इंसुलिन को बढ़ाते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स अगर शुगर नहीं हो तो भी इंसुलिन। फिर कीटो एसिड, एसिटो एसिडेट, ये भी हमारे बीटा सेल्स, बीटा कीटो एसिड्स, ये भी इंसुलिन के सिक्रीशन। जीआई हॉर्मोन्स, हमने जो फूड लिया है ना स्टमक में जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मेनली गैस्ट्रीन हमारा हार्मोन, सॉरी नॉट एंजाइम, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी, ये जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ। इसलिए ओरल ग्लूकोज लो तो इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा पड़ेगा। ग्लूकागॉन का भी रोल है, ग्लूकागॉन है ना वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिजोल, ये सब एंटी इंसुलिन होते हैं, ये सब इंसुलिन को बढ़ाते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिजोल। इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो सिक्रीशन इंक्रीज, वेगस स्टिमुलेशन हो रहा है तो सिक्रीशन बढ़ेगा, और अगर सिंपैथेटिक कर रहे हैं तो सिक्रीशन डिक्रीजेस। फिर सेकेंड हार्मोन जो हमने ये बीटा सेल्स का तो कर लिया, सेकेंड हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो सिक्रीट हो रहा है हमारे अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये भी हमारा जो है पॉलीपेप्टाइड है, पर इसके अमाइनो एसिड है 29 अमाइनो एसिड, और इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है 3480। ये भी प्री प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिक्रीट होगा धीरे धीरे अमाइनो एसिड और ग्लूकागॉन। अभी ग्लूकागॉन के एक्शन से मोस्टली ऑपोजिट है। तो पहला, ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर बढ़ा रहा है। कैसे? तो ये इंक्रीज कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब, जो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है वो स्टोरेज फॉर्म। हमारा शुगर जो है ना, हमने ज्यादा शुगर खाया तो वो जाके लीवर में स्टोर हो जाएगा, वो जाके मसल में स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टोर किसके फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन के। तो ये जो ग्लाइकोजन है ना उसका ब्रेक डाउन कर। क्यों ये ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है? अगर मैंने सुबह से खाना खाया और शाम तक कुछ नहीं खाया है ना, मैंने सुबह 12 बजे खाना खाया है, रात को 8 बजे तक, तो तब शुगर डाउन हुआ, तो अब हमारा ग्लूकागॉन है, वो क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन, ये टेम्पररी स्टोरेज है, ये ग्लाइकोजन है ना उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाए, तो क्या मेरे ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो मतलब क्या हुआ, जब मेरा शुगर ज्यादा है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? इंसुलिन। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इस शुगर को लेके जाएगा सेल के अंदर, करवाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर शुगर है तो इसका ग्लाइकोजन में स्टोर करवाएगा। पर अगर मैंने खाना नहीं खाया तब शुगर कम है तो कौन रिलीज होगा? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, जो मेरा स्टोर हुआ है ना उसको यूज करके ग्लूकोज बना देगा। और दूसरा काम तो पहला करेगा वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर ग्लाइकोजन नहीं है मेरे पास तो वो फैट को तोड़ेगा, वो फिर अमाइनो एसिड्स को तोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बन रहा है, इसमें से बन रहा है फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड, जो हमारे अच्छे वाले चाहिए, मुझे अमाइनो एसिड चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए ना, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, इस सब में से ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज चाहिए? अगर मेरा शुगर लेवल बहुत कम हो गया तो मेरे ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगा ना, सो दिस इज ऑल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म।
एक उसका एक्शन हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ाएगा 2 मैकेनिज्म से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है, ये जो प्रोटीन है ना वो लेके जाएगा अमाइनो एसिड्स को लीवर के अंदर ले जाए। क्यों? ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है ना, तो चाहिए है ना तोड़ने के लिए। अच्छे एक्शन नहीं है इसके, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, पर कुछ भी करके ब्लड शुगर मेंटेन करना है इसका काम। ठीक है, चाहिए वो भी चाहिए। लिपिड, लिपिड का भी ब्रेक डाउन करेगा। लाइपोलाइसिस, तो मतलब मैंने खाना नहीं खाया है तब क्या होगा, सब ब्रेक डाउन हो करके मेरा शुगर नॉर्मल। अगर मैं हेल्दी इंडिविजुअल हूँ तो, डायबिटिक्स में ऐसा नहीं। तो लाइपोलाइटिक है, तो लाइपोलाइसिस करेगा। लाइपोलिसिस होगा तो कीटोन बॉडीज बनती है। कीटोन बॉडीज क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इसके साथ साथ में ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन भी घटाएगा। क्यों? क्योंकि खाना खाया नहीं है, जूस को करना क्या है, तो इनहिबिट करे। और बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज करे, बाइल। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों का ऑपोजिट एक्शन है। इंसुलिन कब सिक्रीट होगा, जब मेरा शुगर बढ़ा है, मैंने खाना खाया है तब। और ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होगा, जब मैंने फास्टिंग किया है, खाना नहीं खाया। ठीक है, इंसुलिन का एक्शन बता दिया, शुगर को एंटर करवाएगा, ग्लाइकोलिसिस ज्यादा है तो ग्लाइकोजेनेसिस, और ज्यादा है तो फैट सिंथेसिस, और इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज ग्लूकोनियोसिस। ठीक है, ये बहुत इजी है, पर दोनों चाहिए हमारा शुगर लेवल मेंटेन। ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंसुलिन का था टायरोसिन काइनेज, और इसका है हमारा साइक्लिक सेकेंड में। रेगुलेशन कौन कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, ग्लूकागॉन बढ़ेगा। अमाइनो एसिड लेवल इंक्रीज हुआ तो भी ग्लूकागॉन सिक्रीशन बढ़ेगा। दूसरे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ग्लूकागॉन को अफेक्ट करते हैं, तो जैसे भी स्ट्रेस, एक्सरसाइज, गैस्ट्रीन, पॉलीसिस्टोकाइनिन, तभी शुगर घटता है। और ग्लूकागॉन को घटाएगा कौन, इंसुलिन। मैंने कहा ना पैराक्राइन इफेक्ट है, बीटा वाले अल्फा को इनहिबिट कर। फिर हमारे जो सोमेटोस्टेटिन है वो भी घटाएंगे। फ्री फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज, ये सब भी ग्लूकागॉन सिक्रीशन को डिक्रीज। थर्ड वाला हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, जो सिक्रीट हो रहा है डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ हांस। साथ साथ में वो स्टमक से भी सिक्रीट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी। और ये जो है ना उसका स्ट्रक्चर है हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा था, याद हो तो हमने किया था, वो है सोमेटोस्टेटिन। इसका स्ट्रक्चर है ये हमारा 14 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड, ये भी सिक्रीट हो रहा है प्रोसोमेटोस्टेटिन। का काम क्या है, इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों का सिक्रीशन एक्शन, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ग्लूकागॉन, मैंने बता दिया। फिर मोटिलिटी भी घटाएगा, स्टमक, डिओडिनम, गॉलब्लैडर, और सभी भी घटाएगा, गैस्ट्रिन, पॉलीसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन, और ये भी एक्शन कर रहा है थ्रू सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक। फोर्थ वाला लास्ट हार्मोन हमारा है पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, जो सिक्रीट होता है पीपी सेल्स, पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है एफ सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। 4 सेल हो गए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पी। 36 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड है, और ये इंसुलिन सॉरी ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे हमारे एंडोक्राइन पैंक्रिया के हॉर्मोन्स एमसीक्यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड शुगर रेगुलेशन करें और डायबिटीज। डेल्टा डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रिया सिक्रीट हमने कर दिया। डेल्टा सेल्स बताया था, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। अल्फा सिक्रीट कर रहे थे हमारे ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रीट इंसुलिन, पेप्सिन तो यहाँ से नहीं होता ना, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा। तो ये करें। फोर्थ सेकेंड, ग्लूकागॉन हेल्प्स करेक्ट हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन का हाइपरग्लाइसेमिया को करेक्ट कर रहा है नहीं, ग्लूकागॉन तो जब ब्लड शुगर कम होगा तब सिक्रीट है ना, सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स, यस करेक्ट, हमने किया था अल्फा। प्रमोट ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं, ये तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इंक्रीज कर रहा है। ये सब इनकरेक्ट आएंगे, एक ही करेक्ट है अल्फा।
ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो डेफिनेटली ये सिक्रीशन का इंक्रीज हो रहा है। देन अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे तो ये ले जाएगा अमाइनो एसिड लीवर के अंदर ना, लीवर के अंदर इसमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैटी एसिड्स जब डिक्रीज होंगे तब गैस्ट्रिन भी सिक्रीशन को अफेक्ट, तो द ऑप्शन इज फैटी एसिड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंसुलिन एक्सेप्ट, सबसे पहला ही देख लो आप, कितने अमाइनो एसिड्स बताए थे 51, यहाँ 30 है तो यही कर। दूसरे है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन विद सी चेन, हाँ सी चेन होता था कनेक्टिंग अल्फा और बीटा। प्रो इंसुलिन जो है वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते थे, यस करेक्ट। प्रो इंसुलिन इज इनएक्टिव, उसको एक्टिव नहीं बोलते, ठीक है, इनकरेक्ट इज फर्स्ट। ह्यूमन इंसुलिन डिफर फ्रॉम बीफ, ये मैंने बताना भूल गई। ह्यूमन इंसुलिन और बीफ इंसुलिन है ना वो थोड़ा सिमिलर होता है, इसीलिए हम लोग है ना बीफ इंसुलिन देते हैं। बीफ मतलब काऊ में से, बीफ और पॉर्क इंसुलिन भी होता है। पॉर्क इंसुलिन जो होता है ना वो पिग से बनता है, बीफ जो है ना वो काऊ से बनता है। तो जिसके अंदर डायबिटीज है ना, जिसे इंसुलिन नहीं बनता है तो वहां से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाते हैं। और इसमें जो अमाइनो एसिड्स है ना वो 3 अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट होते हैं ह्यूमन से। नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन इज, हमने कर दिया था ना, 10 to 50 माइक्रो यूनिट पर इंसुलिन सर्कुलेट इन द ब्लड, हाँ ये मैं बताना भूल गई थी। बाउंड फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है और कहाँ किससे बाइंड होगा, साइन एल्ब्यूमिन, इट इज अ प्लाज्मा। कोई भी हार्मोन है ना वो बाउंड फॉर्म में प्लाज्मा। हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इन प्लाज्मा इज, देखो इंसुलिन कितने टाइम में वो डिग्रेड हो जाता है, 5 to 10 मिनट्स में उसका काम खत्म कर देता है, तो हाफ लाइफ 5 to 10। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्रीशन, GIP alone can cause its release, GIP alone आएगा। इंक्रीज इज मोर आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये करेक्ट है क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के एंजाइम्स हार्मोन्स है ना वो उसका सिक्रीशन बढ़ाते हैं। शुगर्स विच डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कॉज इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, ये भी डाउटफुल है। इंक्रीज सिक्रीशन अकर ड्यूरिंग फीडिंग पीरियड, ये करेक्ट है, तो ए एंड सी में से आएगा। बट शुगर्स विच डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, so that is also seems to be incorrect. So GIP can increase its release, but alone नहीं है. This both are incorrect. A and C alone नहीं है. Factors which is not responsible for increase insulin secretion. ग्लूकोज अगर बढ़ा तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि घटाना, अमाइनो एसिड बढ़ा इंसुलिन बढ़ेगा। वेगस स्टिमुलेशन पैरासिम्पैथेटिक इंसुलिन को बढ़ाता है, इसीलिए बताते हैं ना प्राणायाम करो योगा करो, तो क्यों, क्योंकि वो वेगस स्टिमुलेट कर रहा है। वेगस स्टिमुलेशन हुआ, पैरासिम्पैथेटिक हुआ तो इंसुलिन बढ़ेगा। और इससे ऑपोजिट हमारा है सिंपैथेटिक, जो कैटेकोलामाइंस और इंसुलिन को घटाएगा। तो ये कौन सा है जो बढ़ाता नहीं है, कैटेकोल। यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेस्टेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन दिए हुए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर। थैंक यू।